नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका और एक बार कहानी और किस्से में। आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी रात जिसमें एक सपना अनिका की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं गर्ल्स लव की एपिसोड 4 शापित सपना। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको बाकी कहानी गर्ल्स लव की पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू कहानी और किस्से बाय एसे। दोस्तों, रात का वक्त था। चांद की रोशनी हल्की सी पर्दे के पीछे से अनिका के कमरे में आ रही थी। अनिका ने अपनी आंखें बंद करके सोच रही थी करण और वो महल के बारे में। एक अजीब सी घबराहट सी थी उसमें, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। धीरे धीरे करके वो गहरी नींद में चली गई और एक सपना आया उसको। आपको पता है, कभी कभी सपने सच इतने करीब होते हैं कि हमें लगता है जैसे हम सच में वहां हैं। अनिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अचानक से वो एक अलग ही दुनिया में आ गई थी। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ जैसे मुर्दों की तरह खड़े थे। ये सपना नहीं था, ये एक अलग दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ भूत, पिशाच और चुड़ैलों का राज था। अनिका एक रास्ते पर चल रही थी। पेड़ के पीछे से जैसे कोई उसको देख रहा, उसका पीछा कर रहा। आसपास के एक भयानक सी आवाज गूंजती थी, पिशाचिन की। दोस्तों, सोचिए आप एक अनजान और भयानक जंगल में हैं। आपको लगता है कोई आपको देख रहा है। कैसा लगता है? अनिका तेज से भागने लगती है, लेकिन वो जैसे और अंदर घुसती जा रही थी। हर मोड़ पर और ज्यादा अंधेरा, और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ एक पुरानी भयानक सी हवेली खड़ी थी। पुराने जमाने की, टूट चुकी थी एकदम से। अनिका के दिल में डर तो था, लेकिन जाने क्यों उसे लगता था कि उसकी जवाब उस हवेली के अंदर में ही है। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना लेकिन अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे कोई पुराना राज छुपा हो। और तभी अनिका को एक पुरानी सी किताब दिखती है, द बुक ऑफ ब्लड लाइन्स। दोस्तों, आपको याद है ना, अनिका ने पहले भी करण के सपनों में कुछ देखा था, लेकिन ये किताब कुछ ज्यादा ही अजीब थी। जैसे ही अनिका उस किताब को खोलती है, एक कहानी उसके सामने जिंदा होती है। लावीना, एक सुंदर सी राजकुमारी जो ड्राकुला से प्यार करती थी, लेकिन ड्राकुला का प्यार उसके लिए एक श्राप बन गया था। कहानी थी 500 साल पहले की। लावीना एक खूबसूरत सी राजकुमारी थी और एक ड्राकुला के प्यार में पड़ गई थी। शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद वो एक वैम्पायर बन गई थी। अमर तो बन गई थी, लेकिन हमेशा से प्यासी। उसका श्राप था कि वो ड्राकुला का वंशराज का खून पीकर ही अपनी मुक्ति पा सकती थी। अनिका ये सब देख के शौक में थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई है। जैसे ही वो पलटकर देखती है, लावीना वहां खड़ी होती है, खूबसूरत, लेकिन आंखों में खून की प्यास थी। एक अजीब सी खुशबू आ रही थी लावीना से। तभी लावीना मुस्कुराते हुए आई और अनिका से बोले, अनिका, तुम समझ नहीं पाई, करण ड्राकुला का वंशराज है। उसका खून का एक एक बूंद मेरी है। दोस्तों, लावीना का प्यार एक श्राप बन चुका था और अब उसका मिशन था अपना प्यार पूरा करना, चाहे उसके लिए वो करण का खून क्यों ना पी ले। अनिका के चेहरे पर डर था। उसने समझ लिया था कि अब उसका सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, एक हकीकत थी जो उसकी जिंदगी को तबाह करने वाली थी। अचानक अनिका की आंखें खुलती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीना उसके चेहरे पर था और वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, डर के मारे ठठरा हुई। अनिका ने खिड़की की तरफ देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे लावीना की लाल आंखें उसको देख रही हैं। अनिका सांस लेते हुए, क्या ये सपना था या ये सच होने वाला है, सोच में डूब जाती है। दोस्तों, अब अनिका को समझ में आ गई थी कि उस सपने में सिर्फ एक कहानी छुपी हुई नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी उसके और करण के प्यार के लिए।
क्या ड्राकुला और लवीना का पुराना राज अब उन दोनों की जिंदगी में वापस आने वाला है? क्या अनीका और करण इस सांप से बच पाएंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अगला एपिसोड और भी ज़्यादा रोचक होगा। तब तक के लिए याद रखिए, कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू कहानियाँ और किस्से। मिलते हैं अगले एपिसोड की कर्ज।